दलितं बलं शुक्रोपादं दर्शन्यतं भागवतं दशमालयं भगवत कथा रसिक श्री राधा गिरधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरणाश्रित होकर हम सब श्रीमद् भागवत के आलोक में एक परम भक्त महाराज ध्रुव की कथा का आस्वादन कर रहे हैं। चतुर्थ स्कंध में ब्रह्मा जी के वंश और सृष्टि परंपरा की कथा है। ब्रह्मा जी मनु महाराज और मनु महाराज से दो पुत्र हुए, तानपाल और प्रियव्रत महाराज। दो पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। आप सब जानते हैं मनु महाराज की जो 3 पुत्रियां हुई, तीनों के गर्भ से भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। पुत्रियों का नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ। भगवान का अवतार हुआ धर्म नाम से। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। बड़ी विचित्र विवाह हुआ। इधर कर्दम ऋषि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उधर मनु महाराज चिंतित थे, हमारी पुत्री के लिए कोई योग्य वर मिल जाए तो बहुत अच्छा। एक तरफ मनु महाराज को भगवान ने कहा कि आप अपनी पुत्री के विवाह के विषय में चिंतित न हो, हमारे एक बहुत सुंदर भक्त हैं कर्दम ऋषि। कर्दम उनका नाम इसलिए पड़ा, संस्कृत में कर्दम का अर्थ होता है कीचड़। कर्दम ऋषि जब भजन करने लगते थे, भगवान के नाम का स्मरण करते, उनके चरणों की लीला का स्मरण करते, तो भगवत प्रेम में उनके नेत्रों से इतनी अश्रु धारा प्रवाहित होती कि उस नीचे बैठा जहाँ बैठते थे वहाँ मिट्टी नहीं रह जाता, पूरा का पूरा भींग करके कीचड़ हो जाता। इसलिए उस ऋषि का नाम कीचड़ को संस्कृत में कर्दम कहते हैं, इसलिए नाम ही कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि का विवाह माता देवहूति से हुआ और स्वयं भगवान उनके पुत्र बने कपिल देव के रूप में। सांख्य शास्त्र का बहुत सुंदर उपदेश दिया भागवत के 3 स्कंध। तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ और उन्हीं दक्ष पुत्री प्रसूति और दक्ष के संतान आज जितने भी मनुष्य हैं वे सब के सब 16 पुत्रियों का जन्म हुआ। उसमें सबसे छोटी पुत्री का नाम था सती और उस सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शिव के साथ विवाह हुआ और किस तरह से सती को श्राप मिला। भगवान शिव सती परीक्षा लेने के कारण भगवान शिव ने ऐसी प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि इस शरीर से सती अब मेरी पत्नी रूप में नहीं रह सकती।
बंधुओं, इसके बाद राजा उत्तानपाद की कथा आप सुन रहे हैं। विगत 5 आज 6वां दिन है, 5वां दिन, 5वां। हम सब लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसलिए हमारे आचार्यों ने मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर बनाने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारे घर में कितना भी सुख सुविधा हो, हम सब यहाँ प्राय गृहस्थ बैठे हैं, परंतु घर का बनावट व उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ टेंशन और चिंता रहेगी। चाहे वो कितना भी धनी हो, सारी वस्तु हो, कुछ भी हो, परंतु टेंशन तनाव रहेगा, ये निश्चित बात। शरीर कभी ठीक नहीं रहे, कभी पत्नी ठीक ना हो, कभी बच्चे उदंड हो जाए, कभी बिजनेस में घाटा हो जाए, घर जाते ही बिल्कुल संसार विषा नले, दीवानिशी हिया जले। हमारे एक आचार्य कहते हैं कि दिन भर तो हृदय जलता ही है, स्वप्न में भी वो जलता रहता है। सोने में भी उसको अच्छा स्वप्न नहीं आता है, रात में भी जलता है, दिन भर जलता है। जुड़ाई के ना कहीं उपाय, बंगाली में पद्य है। और इस तरह दिन रात जलते हुए हृदय को ठंडा करने का कोई उपाय नहीं दिखा। इसका उपाय है, इस जलते हुए हृदय को, जीवन को यदि हम बचाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 साधन है। एक तो भगवान की दिव्य कथा और दूसरा भगवान का कीर्तन। अब आप सत्य सत्य बताओ, मंदिर में आप बैठे हो तो आपके हृदय में कोई जलन है? किसी को भी कोई लोभ है? कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं। और इस तरह से जैसे ही आप घर में जाओगे तो बिना बुलाए सब आ जाएगा। इसलिए घर से दूर, घर से बाहर एक ऐसा स्थान जहाँ करोड़ों रुपया का घर बनाए हैं लेकिन उसमें दुख ही महसूस होता है, और एक झोपड़ी में भी ठाकुर जी को रख दो और वहां पर जाओ, प्रणाम करो, तो वहां केवल आनंद ही आनंद मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हम सब लोग संसार दावानल से बचकर प्रभु चरण में आए हैं, जहाँ केवल सुख ही सुख है और आनंद ही आनंद। कथा अधिक है, इसलिए कथा के विषय वस्तु पर हम आते हैं। कल आप सब लोगों ने सुना किस तरह से श्री नारद जी ने राज्य प्राप्त करने का प्रलोभन दिया, परंतु ध्रुव जैसा बालक, बालक का अर्थ होता है अज्ञानी, मूर्ख, जिसे कोई ज्ञान नहीं था, परंतु इतना कम उम्र का, टेंडर एज का बालक भक्त भी नारद देवर्षि, नारद जैसे ऋषि के प्रलोभन देने के बाद भी वापस नहीं मुड़ा और कह दिया कि मेरा नाम ध्रुव है, वापस नहीं जाना है। इस तरह से जब दृढ़ता हो जीवन में, भगवान को प्राप्त करने का निश्चय हो, डिटर्मिनेशन है और उत्साह हो, तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं इस दुनिया में, संसार में यदि सबसे कोई सस्ता और सबसे निकट कोई है तो वो केवल भगवान है। आप जहां जहां रहते हैं, हो सकता है पत्नी घर में रहे, धन आपका बैंक में रहे, गाड़ी गैरेज में रहे, परंतु जहां आप रहोगे भगवान ही एक ऐसे तत्व हैं जो 1 सेकेंड भी जीव का साथ नहीं छोड़ते। और वो रहते किस लिए हैं? इसलिए रहते हैं कि ये दुर्भागा एक बार भी मेरी तरफ देख ले तो इसका जीवन सुधर जाए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, 24 घंटा उधर देखता है जहाँ दुख ही दुख है, और जहाँ सुख ही सुख है वहाँ 1 मिनट भी नहीं देखता है।
सबसे सस्ता, सबसे निकट यदि कोई वस्तु है तो वो भगवान है और आपके साथ ही हैं। केवल श्रवण और कीर्तन जले कर ये सेचन, कहा गया नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। श्रवण आदि शुद्ध चिते कर ये उदय, सबके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की योग्यता है। क्या चाहिए भगवान? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? बोले एक चीज चाहिए जो भगवान ने सबके अंदर रखा है, और यहाँ तक कि पशुओं के अंदर, पक्षियों के अंदर, कीड़े मकोड़े सबके अंदर रखा है, और वो वस्तु है प्रेम। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं कह सकता कि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। वो प्रेम किसने दिया है? भगवान ने दिया है। किससे प्रेम करने के लिए दिया है? भगवान इसलिए प्रेम भरे हैं कि ये प्रेम का उपयोग मेरे साथ करे। परंतु दुर्भाग्य है कि जिन्होंने सब कुछ दिया, प्रेम भी दिया, उनसे प्रेम नहीं करके वहां प्रेम करते हैं जहां दुख ही दुख मिलता है। अब मैं आपको एक स्ट्रेट उदाहरण देता हूं। एक लड़की अपने माँ को, बाप को, भाई, बंधु, मित्र, सखा, परिवार, घर द्वार छोड़ करके पति के पास जाती है। किस लिए? सुख के लिए। और इधर पति देव उस पत्नी को, लड़की को स्वीकार करते हैं। किस लिए? हाँ बोलिए बोलिए, किस लिए? वो लड़की पति के पास आई किस लिए? सुख के लिए। और लड़का पत्नी स्वीकार किया किस लिए? दोनों किस खोज में है? तो है किसके पास सुख? इसका मतलब कि लड़की के पास भी सुख नहीं है और लड़की के पास भी सुख नहीं है। ये दोनों सुख खोज रहे हैं। बंधुओं, परम सुखमय आनंदमय केवल भगवान है, इसके अलावा और कुछ भी। यहाँ तक कि आपका सबसे नजदीक वस्तु दिया हुआ शरीर है, वो भी केवल आपको दुख देने के लिए है। और शरीर के भीतर जो मन मिला है आपको, वह मन भी अधिक दुख ही देता है, सुख कम देता है। त्याग वैराग्य की बातें नहीं करते हैं, परंतु ध्रुव महाराज इस तरह से संपूर्ण भोगों का, माता के स्नेह का, पिता के महल का सुख, एक राजा का लड़का निकला भगवान की कृपा से मार्ग में भगवान को प्राप्त करने के लिए। जैसे ही निकला तो भगवान ने एक सुविधा दी उसको कि बिना गुरु के, जब तक आध्यात्मिक जीवन में एक मार्ग प्रदर्शक गुरु न मिले तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। सिद्धांत है जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। परंतु गुरु मिला तो कि कैसा मिला? बोले इतना प्रामाणिक गुरु मिला। और गुरु मिलते हैं तो सर्वप्रथम परीक्षा लेते हैं शिष्य। बिना परीक्षा का शिष्य बना लेना, ये समझ जाइए कि गुरु सस्ता है। एक राजा की कथा आती है ऐसे ही। कोई राजा उसको भागवत कथा सुन करके वैराग्य हो गया, चला गया आश्रम में। और आश्रम में गया, सब लोग साल 2 साल 5 साल से थे, वो 16 माला करते थे। और ये जब राजा गया ना तो 32 माला और 64 माला करने लगे। खूब तेज है, तीव्र भक्ति में लग गया। कोई 1 घंटा सेवा करे तो वो 4 घंटा सेवा करे। सब शिष्यों ने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी ये नया राजा आया है लेकिन बहुत सेवा इसका बहुत सुंदर है, बड़ी भाव से सेवा करता है। गुरुजी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, ये भौतिक जीवन में राजा रहा है और राजाओं का एक भाव होता है कि हम सबसे बड़े हो जाए। चलो
कुछ दिन के बाद इसकी परीक्षा ले लेंगे। गुरुजी ने कहा, और गुरुजी उस आश्रम का नियम था 1 साल भजन सेवा करोगे तो दीक्षा मिलेगी। गुरुजी ने 1 साल जैसे ही पूरा हुआ, 1 साल मतलब कल दीक्षा होनी थी, तो 1 दिन पहले गुरुजी के पास गया, बोला गुरुदेव दीक्षा चाहिए। गुरुजी ने कहा चलो कल निर्णय करेंगे दीक्षा होगी कि नहीं। और गुरुजी ने क्या किया, जो झाड़ू लगाने वाली आश्रम में भंगिन थी उसको सिखा दिया कि झाड़ू थोड़ा उससे सटा करके लगाना। क्या करना, झाड़ू, और वो बेचारी झाड़ू बहारते ब्रश चलाते 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 उसके पैर के नजदीक, पीठ के नजदीक चलाती गई, और जैसे ही सुबह चलाई तो तुरंत राजा था गुस्से में आ गया, बोले अंधी हो, दिखाई नहीं पड़ता, झाड़ू पैर से लगा रही हो, शरीर से लगा रही हो। और उस दिन दीक्षा का निर्णय होना था, और इस तरह से गुरुजी सुने, गया राजा और बोला दीक्षा चाहिए गुरुदेव। बोले 1 साल और भजन करो। कितना? 1 साल और भजन करो। दूसरा साल जैसे ही 1 साल वो भजन किया, तब तक दूसरे साल में उन्होंने भंगिन को कह दिया थोड़ा और कुछ पावरफुल क्वेश्चन रखना। तो दूसरे साल में राजा जहाँ भजन करने के लिए बैठा था, सारे जगह का कचरा उठा करके और उसके पास लगा। राजा ने कहा कि मूर्ख है, पागल है, दिखाई नहीं पड़ता है, सारे जगह का कचरा मेरे पास लगा के मारने के लिए दौड़ पड़े। और गुरुजी देख रहे थे, गए गुरुजी के पास, दीक्षा दे दीजिए। गुरुजी ने कहा 1 साल और प्रतीक्षा करो। तीसरे साल प्रतीक्षा की घड़ी आई, जैसे ही दीक्षा लेने का समय था उसी दिन गुरुजी ने सिखा दिया था, भंगिन ने पूरा मंदिर बहारा और कचरा को उसमें डाली में उठा करके राजा के ऊपर फेंक दिया। और 3 साल भजन किया था, आनंद में नाचने लगा। वो जिन वैष्णव का चरण रज में जा करके दौड़ दौड़ करके प्राप्त करता, माता तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है जो सबका चरण रज लाकर मेरे सिर पर डाली है। गुरुजी ने कहा बेटा बस आज तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। बंधुओं बड़ा कठिन है भजन का रास्ता, बड़ी सुखमय रास्ता है, परंतु मन को मार नहीं देते तब तो ये बहुत कठिन मार्ग है। भगवान गीता में कहते हैं भजन करना सुसुखम, बहुत आनंद का वस्तु है, बहुत सुख की वस्तु है। केवल आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंद रूपी अम्बुधि को प्रतिपद बढ़ाने वाला। इस तरह से श्री नारद जी ने परीक्षा ली ध्रुव महाराज की, और ध्रुव महाराज पास हो गए, सफल हो गए, उत्तीर्ण हो गए परीक्षा में कि हम वापस नहीं जाएंगे। और तब नारद जी ने कहा बेटा वास्तव में तुम्हारी माँ ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, भगवान को प्राप्त करो। भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम लेने से इस जीवन में भी सब प्रकार का सुख मिलता है और परलोक में तो मिलता ही है। वास्तव में हम लोगों का अनुभव है ये कि आप अगले जन्म पर विश्वास नहीं करते तो मत करो, इस जीवन को भी आनंदमय बनाना है तो महामंत्र का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते। पहले आशीर्वाद दे रहे हैं, तात बहुत मधुर संबोधन है नारद जी का, कहते हैं कि हे प्रिय, तात का अर्थ होता है हे प्रिय ध्रुव, ते भद्रम अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो।
कल्याण का अर्थ तुम जिस मार्ग को प्राप्त करने की अभिलाषा इच्छा प्रकट किए हो उस मार्ग में तुम्हें सफलता मिले। और बंधु नारद जी जैसा गुरु जिसको ते भद्रम कह दिए तुम्हारा कल्याण हो, उसके जीवन में तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो। ठीक है बेटा, जाओ। ततात गच्छ भद्रम ते, हे बेटा तुम जाओ। कहाँ जाना है? कहते यमुनायास्तटं शुचिः, यमुना जी के यमुना जी के शुचि तटम गच्छ, पवित्र तट पर जाओ। ध्रुव महाराज ने कहा गुरुदेव यमुना जी का तट तो यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद तक है, तो आखिर कोई स्थान जाए कि कहीं भी यमुना के किनारे चले जाए? तब नारद जी कहते हैं पुण्यम मधुवनम यत्र, बेटा मथुरा मंडल में जाओ, वृंदावन धाम में जाओ, मधुबन में जाओ, और उस मधुबन में तुम जाओ यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, जिस वृंदावन में जिस ब्रज भूमि में भगवान नित्य विराजमान रहते हैं, नित्य सन्निहित रहते हैं। वृंदावन जाने वालों का अनुभव है, जैसे ही वृंदावन के सराउंडिंग में हम जाते हैं उसी समय एक अद्भुत सुख, एक अद्भुत आनंद, ऐसा लगता है कि आनंद जबरदस्ती हमारे पास है। कारण क्या है? बोले आनंद कंद भगवान नित्यम सन्निहित। भगवान का वाक्य भी है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। कहते हैं हे सखा उद्धव, वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पग भी ब्रज से बाहर जाता ही नहीं। और हमारे एक आचार्य ने कहा है और जगह तो जाकर भगवान को खोजना है, किधर भगवान है। और ब्रजभूमि ऐसा देश है जहाँ भगवान को खोजना नहीं है, सर्वत्र भगवान है, केवल उनको देखने की जरूरत है। नित्य सन्निहित और सर्वत्र हैं। आज से 25 साल पहले वृंदावन में 5000 मंदिर और प्रत्येक घर में घर घर तुलसी, ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को आलिरी मोह लागे वृंदावन। मीराबाई का पद बहुत सुंदर पद। बोले सखी मुझे सबसे यदि सुंदर साधना का स्थल लगता है तो वो श्रीधाम वृंदावन है, क्योंकि घर घर तुलसी, ठाकुर पूजा और भोजन दूध दही को। नारद जी भेज रहे हैं छोटे से 5 वर्ष के बच्चे को वृंदावन में जाओ। मधुबन का अर्थ केवल मधुबन नहीं है, शास्त्र में मधुबन या वृंदावन या गोकुल कहने का अर्थ पूरे 84 कोष ब्रजमंडल। कहीं भी जाओ भगवान नित्य ब्रजभूमि में निवास करते हैं। भगवान ब्रज को छोड़कर कभी बाहर जाते ही नहीं। नारद जी कहते हैं पुण्यम मधुबनम, पवित्र स्थान, अर्थात जहाँ जाने मात्र से ही हृदय में, मन में, वाणी में, इंद्रियों में पवित्रता आ जाती है, ऐसे परम पवित्र मधुबन में श्री वृंदावन धाम में जाओ। ऐसा वृंदावन जहाँ पर नित्य भगवान निवास करते हैं। ठीक है, स्थान तो निश्चित हो गया, ध्रुव महाराज को वृंदावन जाना है, लेकिन वहां जाकर करना क्या है? देखिए नारद जी इतना सुंदर साइंटिफिक उपदेश कर रहे हैं कि उस उपदेश का पालन करके 5 महीने के अंदर ध्रुव को भगवान प्राप्त हो। 5 वर्ष के बालक को भेजा जा रहा है, 350 किलोमीटर की दूरी है बिठूर से मथुरा। अब नारद ध्रुव महाराज पूछे होंगे गुरुदेव यहाँ से रूट क्या है, पूछे होंगे ना। अब 5 वर्ष का बच्चा है तो पूरब है कि पश्चिम है, कहाँ है, उत्तर है, तो नारद जी बताए होंगे उत्तर है, बीच में फर्रुखाबाद पड़ेगा, उसके बाद कुंडला पड़ेगा, उसके बाद आगरा पड़ेगा, आगरा के बाद मथुरा पड़ेगा। बेटा इस तरह से होते ले जाना है।
तो छोटा सा बालक ध्रुव रूट पूछे होंगे ध्रुव महाराज की गुरुदेव किधर है, कैसे जाना है। तो नारद जी ने सब बताया। ठीक है, वृंदावन चले गए, वहां जाकर करना क्या है। तो शास्त्र में एक अष्टांग योग की विधि है, उस अष्टांग योग का वर्णन नारद जी ने ध्रुव महाराज को किया। उसमें पहला विधि है यम। यम का अर्थ होता है जो नहीं करना चाहिए उसको यम कहते हैं, कंट्रोल उसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसको नहीं करना है, और उसी यम को श्री प्रभुपाद जी ने 4 यम बताया है। नो ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो एक्सेसिस। नहीं करना है, भगवान को प्राप्त करने में जो बाधक तत्व है नहीं करना है वो नियम है, और जो निश्चित करना है वो नियम है। तो इतने छोटे से बालक को यम बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि बेचारा वो क्या इंटॉक्सिकेशन करेगा, अभी 5 वर्ष का बच्चा है। गैम्बलिंग भी नहीं करेगा, मीट ईटिंग का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि मांस तो आज के राक्षस लोग खाते हैं, पहले लोग मांस नहीं खाते। मांस खाता है उसकी गिनती मनुष्य में हुई ही नहीं। नियम बता रहे हैं नारद जी। स्नात्वानुशवम तस्मिन्, बेटा यमुना जी के तट पर जाओ और उस यमुना जी में 3 बार स्नान करना। स्नात्वा अनुशवम, 3 बार स्नान करना। कहाँ? तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे, कालिंदी के शिवे सलिले परम पवित्र परम शुद्ध पवित्रकारी जल में स्नान करना। 5 वर्ष के बच्चे को बताया जा रहा है कि 3 बार स्नान करना, और बच्चा निकला है तो घर से एक चड्डी भी लेकर नहीं निकला है। ऐसा नहीं कि राजा का लड़का है, धनी है, तो 2-4 सेट कपड़ा अपने बैग में ब्रीफ केस में लेकर निकले कि स्नान करेंगे तो बदलेंगे, कुछ नहीं। एक जो पहना है छोटा सा बालक, वो वही पहन करके निकल गया है। 3 बार स्नान करने का उपदेश नारद जी 5 वर्ष के बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि स्नान करना भी नियम का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब क्या कहा जाए, आज के लोग तो स्नान से बहुत डरते हैं। अपना वो क्या मारते हैं ऐसे, स्मेल आ गया, सुगंध आ गया, थोड़ा सिर पर, थोड़ा पैर पर, थोड़ा इधर पर, ऑफिस चल गई। महाभारत में लिखा है कि जो ब्राह्मण स्नान से डरे और जो क्षत्रिय युद्ध से डरे वो नरक में जाता है। और हमारे यहाँ तो बिहार उत्तर प्रदेश में एक जाति होती है, उनको मुसहर कहते हैं। वो अपने बच्चे को डांटते हैं, कोई भी गलती करता है तो जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहता है, बिल्कुल निम्न जाति के लोग होते हैं, बहुत 3rd स्टैंडर्ड के, चोरी करते हैं या कुछ दर्जे रहते हैं, सब तरह से सुअर आदि पालते हैं, और उनका बच्चा कोई गलती करता है तो कहते हैं, सुनो तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है जो मेरे घर में पैदा हुए हो, और इस बार कहीं तुम गलती किया ना तो ब्राह्मण के घर में जाएगा और स्नान करते करते मर जाएगा। इसलिए गलती मत करो, नहाते नहाते मर जाओगे तुम, इसलिए गलती मत करो। तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमारे घर में आए हो, जहाँ 15 दिन महीना में नहीं नहाओ तो
बंधुओं, स्नान भी भजन का एक महत्वपूर्ण अंग है। नारद जी कहे बेटा जमुना जी के पवित्र जल में 3 बार स्नान करना। स्नात्वानुसवं तस्मिन् कालिन्द्या सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन् आत्मनः कल्पितासनः। अष्टांग योग का पहला है नियम, यम दूसरा नियम, और नियम के अंदर स्नान एक मुख्य काम है। तीसरा स्थान है, 3rd डिग्री है आसन। आसन का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप कथा के लिए बैठे हो, आपको ठीक से आसन लेकर बैठने नहीं आया तो कथा पूरी आपके दिल दिमाग में नहीं आएगी। भोजन का भी आसन है, कथा श्रवण का भी एक आसन है, ध्यान का भी एक आसन है, उसकी भी एक मुद्रा है, उसे आपको जाननी पड़ेगी। राजा गोविंद महाराज कहते हैं ट्रेन के ड्राइवर का भी एक आसन है, और रेलवे के इंजन में शीर्षासन, सिर नीचे पैर ऊपर आसन लगा करके गाड़ी चलाए तो कितने देर चलेगी? सर्वांगासन करने लगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? इसलिए गाड़ी चलाने का भी एक आसन है, बस चलाने का, जीने का, खाने का, बैठने का, सबका एक आसन है। और आसन का अर्थ होता है बैठना, और आसन का अर्थ होता है नीचे भी कुछ हो। ध्रुव महाराज मधुबन में जंगल में क्या आसन लेंगे? पत्तियों का आसन लेना है, और ऐसे जगह पर आसन लेना है जहाँ कीड़े मकोड़े, ऐसा नहीं कि जहाँ पर आसपास में चींटे चींटी घूम रहे हो वहाँ आसन लीजिए और जैसे ही ध्यान लगाइए तब तक एक चींटा काट तो ध्यान रहेगा। इसीलिए नारद जी एक बहुत शुद्ध गुरु हैं। वो कहते हैं बेटा उचित स्थान पर उचित आसन लेकर के बैठना, और तब तुम्हें तुम्हारे हृदय में भगवान की स्फूर्ति, उनकी धारणा होगी, ध्यान होगा। कल्पितासनः, आसन कल्पित करना है। और इसके बाद चौथा प्राणायाम, रेचक, कुंभ और पूरक। यही 3 विधि होता है ना। 3 प्रणाम, सांस को जो छोड़ते हैं धीरे धीरे उसको रेचक, भरते हैं उसको पूरक, और कुछ समय तक उसको अपने भीतर रखते हैं वो कुंभ। तो प्राणायाम में न त्रिवृता प्राण इंद्रिय मनोमलम। नारद जी कहते हैं इस प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण को शुद्ध करना, इंद्रियों को शुद्ध करना और मन के मल को समाप्त करना। शनै विदस्य मिथ्याय ध्यायन मनसा गुरुनाम गुरु। और इस तरह से मन को शुद्ध करके, और गुरु के भी जो गुरु हैं, गुरु नाम गुरु, समस्त गुरुओं के जो गुरु हैं, ऐसे भगवान का ध्यान करना। वास्तव में गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत। संसार का जितना भी ज्ञान है, वेद हो, पुराण हो, सब कुछ कृष्ण से निकला है। अहम सर्वस्य प्रभो। भगवान गीता में कहते हैं सब कुछ मुझसे निकला है। जितना भी शास्त्र है, जितना भी ज्ञान है, उन्हीं के स्वरूप वेदव्यास जी ने शास्त्र लिखा। तो सारा ज्ञान देने वाले भगवान हैं। कहते हैं कि गुरुओं के भी जो गुरु हैं, परम गुरु हैं, ऐसे भगवान का ध्यान करना मन से। गुरुओं के गुरु कृष्णम, भगवान कृष्ण है, वही जितने भी संसार में गुरु हैं उन सभी गुरु के गुरु हैं। और इस तरह से भगवान का ध्यान करना, किस किस तरह से भगवान का ध्यान करना, नारद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं। आजकल के मेडिटेशन सेंटर जैसा नहीं कि बस आंख बंद करो और तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। एक गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को सब कुछ बिल्कुल साइंटिफिक बताए। बेटा किस तरह का आसन लेना है, किस तरह से प्राणायाम करना है, और इस तरह से मन और इंद्रिय जब शुद्ध हो जाए प्राणायाम के द्वारा, तो किस तरह से भगवान के किस स्वरूप का ध्यान करना है। देखिए नारद जी
5 वर्ष के बच्चे के सामने किस तरह भगवान का ध्यान करना। ध्यान के पहले आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है भगवान के अलावा तुम्हारे मन में, हृदय में कुछ भी वासना है, कोई भी चिंतन है, उसको पहले प्रति आहार निकाल कर फेंक देना है। बंधु, अभी हम सब लोगों के हृदय में दिन भर संसार रहता है, परिवार रहता है, बिजनेस रहता है, व्यापार रहता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनमें मन लगाने के लिए धीरे धीरे संसार को भूलना, यही बुद्धिमानी है। मुझे एक बात याद आ रही है, हम लोग बचपन में गोरखपुर जाते थे। वहाँ एक बहुत शुद्ध और सिद्ध भक्त थे, भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार। उनका एक वाक्य था, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को मरने का अभ्यास करना चाहिए। आपको ये बात डाइजेस्ट हो रहा है? हम सब लोग 24 घंटा जीने का प्रयास करते हैं, और वो कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति को मरने का अभ्यास करना चाहिए। बोले इसलिए अभ्यास करो कि एक दिन मरना है, जीवन भर सजाते सजाते इकट्ठे छोड़ना पड़ा तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा, और आज से ही धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करोगे तो अंत में पूरा छूट जाए तो भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए आप अपने को सुखी करना चाहते हैं कि दुखी करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर। भगवान का ध्यान करना बेटा ध्रुव, कैसे भगवान का ध्यान करना? तो कहते हैं प्रसादाभिमुखम शश्वत। सर्वप्रथम भगवान के मुखारविंद का ध्यान करना, और भगवान प्रसन्न है बिल्कुल हम पर, ऐसा ध्यान करना कि भगवान परम प्रसन्न है। प्रसादा अभिमुखम शश्वत, प्रसन्न बदने क्षणम। भगवान का मुख प्रसन्न है, भगवान का ईक्षण नेत्र प्रसन्न है। सुनासम, ठाकुर जी का बहुत सुंदर नाक है, नासिका है। सुभ्रुवम, उनके भ्रुवा बहुत सुंदर है। चारु कपोलम, बहुत सुंदर गाल है। और सुर सुंदरम, भगवान परम सुंदर है। बंधुओं, इस सृष्टि में ब्रह्मा जी के 84 लाख की सृष्टि में मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है। आप देखते हैं ना, कुत्ते हो, बिल्ली हो, गाय हो, घोड़ा हो, कुछ भी, उन सबसे मनुष्य को सुंदर कहा गया। और मनुष्यों से भी करोड़ों गुना सुंदर देवता होते हैं। महाराज जी तो एक जगह कहे हैं कि देवता लोग आकाश से, स्वर्ग से जब मनुष्यों की तरफ देखते हैं तो यही भाव करते हैं कि पता नहीं ये सुअर कितने गंदे। बम्बई के लोग थोड़ा साफ सुथरा हो, परंतु और संसार में देवता देखकर यही सोचते हैं कि क्या ये कीचड़ में फंसे हुए हैं संसार के लोग। तो मनुष्यों से करोड़ों गुना सुंदर देवता होते हैं, और उन देवताओं में भी एक देवता है जिसको कामदेव कहते हैं। उतने सुंदर देवता भी कामदेव पर मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता भी कामदेव के ऊपर मोहित होते हैं। ऐसे एक नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव के शोभा को, छवि को भी यदि एक जगह इकट्ठा किया जाए तो भी भगवान के सुंदरता के बराबर छवि नहीं हो सकती। इसीलिए उनका नाम एक सुंदर है। क्या है? भले श्याम है, लेकिन, और यहाँ तो श्याम भी नहीं। यहाँ राजा गिरधारी जी कैसे हैं? श्याम देखते हैं आपको? मालूम था कि मुंबई वाले श्याम को अधिक पसंद नहीं करेंगे, गोरे को पसंद करेंगे, इसलिए श्याम से गोरे हो गए हैं। भक्तों ने इतना रगड़ रगड़ करके सेवा की है इनकी, सांवले से तो गोरे हो गए। श्याम सुंदर, सुंदरेशु, सुर का अर्थ होता है देवता परम सुंदर हैं, परंतु उन सबसे करोड़ों करोड़ों गुना गंधर्व कोटि कमनीय
विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव के बराबर नहीं, उनसे भी बहुत अधिक सुंदर हैं गोविंद मादि पुरुषम। नारद जी कहते हैं बेटा ध्रुव, भगवान दिव्य सौंदर्य से युक्त है। आप देखते हैं ना, झुके हैं बेचारे। एक भक्त ने पूछा ये झुक क्यों जाते हैं? तो बोले दो कारण है झुकने का। एक कारण तो ये है कि जब गिरिराज पर्वत 7 कोस का उठाए तो थोड़ा भी नहीं झुके, परंतु एक हाथ के बांस की लकड़ी इनको 3 जगह झुका करके रखती है। बोले महाराज ठीक है, कभी कभी बांसुरी को तो कमर में खोस लेते हैं, तब क्यों झुकते हैं? बोले इनके ऊपर सौंदर्य का इतना भार है कि भगवान अपने सौंदर्य के भार को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इस तरह से गर्दन भी झुक जाती है, कमर भी झुकता है और टांग भी झुक जाता है। इसीलिए हमारे वृंदावन में सीधे बिहारी कोई नहीं कहता है, इनका एक नाम ही है क्या? बांके माने टेढ़ा। टेढ़ा हो कैसे गए? बोले इतना सौंदर्य है, इतनी सुंदर छवि है, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी इनके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। एक बार जो इनको देख लिया वो इनका ही हो जाता है। इसलिए ऐसे छवि के भार से भगवान 3 जगह टेढ़े हुए। नारद जी कहते हैं बेटा ऐसे परम सुंदर श्याम सुंदर भगवान का ध्यान करना जाकर के वृंदावन। सुनासम बहुत सुंदर नासिका है, सुभ्रुवम बहुत सुंदर भ्रुवा है, चारु कपोलम भगवान का कपोल परम सुंदर है। कपोल माने गाल। तो महाराज भले सांवले हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, भले कथा पूरी हो चाहे आज हो चाहे ना हो जो भी हो, परंतु अभी भागेंगे नहीं हम। चारु कपोल याद शब्द आते ही एक बात याद आ गई। ब्रजवासी गोप बच्चे जब जंगल में जाते थे ना, तो मैया यशोदा घर से बहुत सुंदर सुंदर मोतियों की मणियों की माला और हार पहना कर भेजती थी, और भगवान उसको जाते ही वन में एक तौलिया में गमछी में बांध कर रखी। माता श्रृंगार करके भेजती थी सजा करके, परंतु वहां जाते ही बच्चों का काम क्या था? गाय अपने हिसाब से चलती थी और ये अपने हिसाब से खेलते थे, क्योंकि ब्रजभूमि का वर्णन है कि वहां पर गाय दूध इतना देती थी कि उस दूध से ही वृंदावन के घास की सिंचाई होती थी, पानी से नहीं दूध से। और आजकल तो क्या कहा जाए, पाउडर का भी शुद्ध दूध नहीं मिलता। दही न श्रूयते करनात् घृतम स्वप्ने भी दुर्लभम, और मुग्धे दुग्धस्य का वाचा तक्रम सत्रस्य दुर्लभम। देवराजेंद्र को छाछ भी मिले आज शुद्ध, ये भी मुश्किल काम। परंतु वृंदावन में इस तरह से बच्चे खेलते थे और एक कंपटीशन में एक दूसरे कृष्ण का श्रृंगार करते थे। एक श्रृंगार किया तब तक कहता था लाला ये श्रृंगार ठीक नहीं है, मैं करता हूँ, और इस तरह से दूसरा तीसरा दिन भर में श्रृंगार, और सैकड़ों बच्चे माला बना रहे हैं। कोई कहता है मेरा माला बढ़िया है ये पहनो, तब तक दूसरा उतार कर तीसरा, तब तक कहीं वृक्ष के पत्तों की सुंदर कोमल सैया, कोई कृष्ण का चरण दबा रहा है, कोई सैया लगा रहा है। हजारों सैया वृंदावन में, हजारों झूला, और इस तरह से कृष्ण दिन भर इसी आनंद में बच्चे खेल रहे हैं। सजाने की लीला, कृष्ण के मुख को लोग सजाते थे। एक सवाल होता है कि कृष्ण के मुख को इतना सजाया जाता था और बच्चों के मन में अपने सजाने की इच्छा नहीं होती थी। बोले दूसरे के मुख को सजाना है तो शीशा की जरूरत नहीं है। आप दूसरे के मुखारबिंद के छवि को सजा सकते हैं, लेकिन अपना सजाना हुआ तो जब बच्चों को अपने मुख की शोभा छवि को सजाना होता था तो सीधे शीशा के रूप में कृष्ण को खड़ा कर देते।
और कोई कृष्ण के हाथ में अपना चेहरा देख रहा है, कोई कृष्ण के गाल में अपने चेहरे को देख करके। भगवान का रंग सांवला तो है, परंतु भीतर से इतना दिव्य प्रकाश निकलता है, दिव्य शीशे की तरह प्रकाश निकलता है। कोई व्यक्ति साफ साफ अपनी छवि भगवान के गाल में देख सकता है। नारद जी कहते हैं इतने परम सुंदर जिनका मुख है और मुख के बगल में इतने सुंदर गाल हैं और उसके ऊपर से घुंघराली जल के मानो काले काले भौरे भगवान के मुखार बिंद के छूते हुए मकरंद रस का पान करते हैं। बेटा ध्रुव, इस तरह से परम सुंदर भगवान का ध्यान करना वृंदावन में जाकर, खाकर सो मत जाना। परम सुंदर भगवान है। प्रसादाभिमुखम, भगवान का मुखारबिंद कैसा है? बोले निरंतर प्रसाद का अर्थ होता है भगवान प्रसन्न रहते हैं, आनंद तत्व से ही बने हैं। भगवान को अलग से प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। जैसे महाराज जी कहते हैं स्टूडियो में जाओ, तो स्टूडियो वाले कहते हैं कीप स्माइलिंग, क्या कहते हैं? थोड़ा हंसो, चेहरा थोड़ा हंसता हुआ आएगा। अरे भीतर हंसी हो तब तो हंसे, भीतर में खुशी हो तब तो हंसे, भीतर तो गम भरा है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जब कहता है थोड़ा हंसिए मुस्कुराइए तो वो और गंभीर हो जाता है। हंसी हो तो हंसे बेचारा, और चेहरा बिल्कुल भूत प्रेत की तरह जैसे भी आने लगता है। क्या बंधुओं, भगवान नित्य मुस्कुराते रहते, क्योंकि भीतर केवल सत्य चित्त और आनंद ही एक श्री विग्रह बन करके और ब्रज में खेल रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जब जन्म की बधाई होती है तो ये नहीं कहते हैं कि नंद घर कृष्ण भयो। नंद घर कौन होता है? आनंद ही नंद के गोद में खेल रहा है, और जिसके भीतर आनंद है वो हमेशा मुस्कुराएगा। नारद जी कहते हैं बेटा इस तरह से परम सुंदर मुख है, एक तो मुख ही सुंदर है और ऊपर से भीतर से भगवान प्रसन्न रहते हैं, इसलिए प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न। शश्वत का अर्थ होता है निरंतर, एक मिनट भी एक क्षण भी जिनके मुख पर चिंता की रेखा नहीं आती। महाराज और ब्रज की कथा है, मथुरा से बड़े बड़े असुर आते थे जिनसे देवता भी डरते थे, जिन असुरों से। लेकिन जब वो आते थे ब्रज में भगवान के सामने तो क्या देखते थे? इतना छोटा बच्चा और देखकर हंस रहा है। भगवान के मुस्कान को, हंसी को, आनंद को देखकर उनको गुस्सा आ जाती थी। बड़े बड़े देवता डर जाते हैं और इतना छोटा बच्चा डर नहीं रहा है। चलो, मारने का प्रयास करते थे। जितने असुर आए मथुरा से वृंदावन, एक भी वापस मैसेज लेके नहीं गए। सबको भगवान ने कहा हाँ जदगत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर नहीं लौटना होता है तत् धाम पर मम। अच्छा है वृंदावन में आए हो तो यही रहो। गीता में भगवान कहते हैं मेरे धाम की विशेषता है कि वहाँ सूर्य नहीं है, न शशांको न पावक न तद्भासयते सूर्यो। न शशांक को, वहाँ सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, न अग्नि की जरूरत है, और जहाँ जाकर जीव लौटता नहीं है, सदा के लिए एक रस भगवान का पार्षद सेवक बनकर उनकी सुख, उनके सेवा में नित्य रहता है। तत् धाम पर मम, भगवान कहते हैं आ ही गए हो तो कहाँ जाओ? अपने धाम में बसा लेते थे। नारद जी कहते हैं ऐसे परम सुखमय आनंदमय भगवान का ध्यान करना बेटा। और कैसा ध्यान करना? बोले तरुणम। तरुण का अर्थ होता है बिल्कुल, जब भी भगवान को कोई देखे तो यही लगता है आज ही 16वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है। महाभारत युद्ध के बाद में
11 वर्ष महाभारत युद्ध के बाद में 100 वर्ष के बाद मैया जसोदा ने कृष्ण का दर्शन किया कुरुक्षेत्र में। बंधु वहां पर वर्णन है कि 100 साल के भगवान हो गए थे, परंतु उनको आज तक मूछ दाढ़ी नहीं आई, मूछ दाढ़ी नहीं हुआ, बुढ़ापा नहीं हुआ। ऐसा लगता था कि अभी किशोर अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण को मैया जसोदा ने देखा, वात्सल्य स्नेह के कारण दोनों स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। अपना ही बच्चा हो, परंतु 15 वर्ष के बाद हो जाए बड़ा, तो कोई किसी माँ के स्तन से दूध आएगा? परंतु भगवान कभी बड़े होते ही नहीं। यहाँ पर नारद जी कहते हैं, बेटा तरुणम का अर्थ होता है नित्य युवक। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि आपके बनाए हम कितने ब्रह्मा बूढ़े होकर के मर गए, परंतु आज भी आप आद्यम, आप आदि पुरुष हैं, पुराण पुरुषम, लेकिन नवयौवनम च। ऐसा लगता है कि आज ही आपकी जवानी प्रारंभ हुई है। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आज ही प्रवेश 16वें वर्ष में मनुष्य के भी सबसे सुंदर शरीर की अवस्था कब होती है? बल जब वह 16वें वर्ष में प्रवेश करता है। और भगवान का जो भी, चाहे 100 हो, चाहे 500 हो, चाहे आज भी हो, बस इससे उम्र बड़ा होता ही नहीं। नारद जी कहते हैं, बेटा ऐसे परम सुंदर युवक भगवान का स्मरण करना। ये ध्यान की बात नहीं कही जा रही है, प्रत्याहार के बाद एक साधन आता है, उसको धारणा कहते हैं। भगवान के इतने सुंदर रूप की धारणा करना, धारणा ही आता है, धारणा। और कैसे हैं भगवान? तब कहते हैं रमणीयांगम, एक एक अंग इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मन जा करके कृष्ण के एक एक अंगों में रम जाता है, भूल जाता है अपने आप को उस अंगों को देख करके। एक ग्रंथ है जिसमें श्रीमती राधा रानी कहती हैं, सखियों तुम सब लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है जो कृष्ण के पूरे मुख को देख लेती हो, परंतु हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो कृष्ण के कुंडल पर देखी तो कुंडल ही देखा, कान भी नहीं देख पाई। क्योंकि भगवान के अंदर एक एक क्षण में नया नया छवि, नया नया सौंदर्य, नित्य नूतन सौंदर्य भगवान से निकलता है। इस संसार का कोई कितना भी सुंदर हो, उसके मुंह पर एक टक देखते रहिए तो कितना मिनट देखोगे। खूब सुंदर हो, खूब आपका प्रेम हो, कितना मिनट देखोगे आप। परंतु ब्रजवासी जब देखते थे तो एक अंग से इतना सुंदर सुंदर, अभी देखा लगता था अरे नया हो गया सौंदर्य, अभी नया देखा तब तक नया हो गया, नया हो गया, नया हो गया। और इस तरह से हर क्षण हर पल एक एक अंगों से नित्य नया नया सौंदर्य की स्फूर्ति होती है, मन रम जाता है। इसलिए आप देखते हैं ब्रह्मचारी लोग घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, सन्यासी लोग सब छोड़ देते हैं। सब छोड़ने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, बोले ये कहा नहीं जा सकता कितने सुंदर। संसार का कोई शब्द नहीं है कि भगवान इतने ही सुंदर हैं कोई कह दे। नेत्र देखे तो उसके पास वाणी नहीं है, और वाणी बोले तो उसके पास नेत्र नहीं है। रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा है, गिरा अनयन, जीभ बोलना चाहती है भगवान के रूप को, तो उसके पास नेत्र नहीं है कि देख ले, और जिसके पास नेत्र है उस नेत्र में जीभ नहीं है कि भगवान का वर्णन कर सके। नयन बिनु बानी। नारद जी कहते हैं, बेटा ध्रुव इस तरह से जिनका एक एक अंग अति रमणीय है, जिसमें मन रम जाता है,
बंधुओं, ये संसार का रूप हम तभी तक देखते हैं जब तक भगवान के रूप का, भगवान की छवि देखने का आनंद रस न प्राप्त। एक बार जिसने देख लिया, एक बार जिसको रस मिल गया, तो भक्त लोग कहते हैं जिन आँखिन ते तू रूप लखो उन आँखिन ते देखिएगा। ठाकुर एक बार जिन आंखों ने तुमको देख लिया, वो संसार के रूप को और व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता। इतना सुंदर रमणीयांगम अरुणेष्टोधर इक्षणधरम, भगवान का सुंदर सुंदर लाल लाल ओठ है। लाल ओठ अच्छा माना जाता है ना, परंतु आज ओठ लाल नहीं होता है तो ऊपर से क्या लगाते हैं? हाँ, लीप माने ओठ होता है और उसमें जो स्टिक करते हैं, दोनों मिलकर क्या होता है? हाँ, आप लोग समझदार हैं। इसलिए लगाना पड़ता है कि उसमें शोभा नहीं है, ऊपर से शोभा बनानी पड़ती है। लेकिन भगवान का जो अधर है, भगवान का जो ओष्ठ है, नेचुरल कुंदरू कुंदू फल के समान। आप सबने देखा है, बहुत सुंदर, लाल भी नहीं, गुलाबी भी नहीं, एक अलग ही रंग कुंदरू होता है और उसकी लालिमा पकड़ने पर जैसा होता है, भगवान का ओठ इतना सुंदर है। और एक बार जिसने उन ओठों को देख लिया, उस मुस्कुराहट को देख लिया, वो भक्त अपने जीवन को ठाकुर के चरणों में न्यौछावर कर देते हैं। प्रणताश्रयणम, नारद जी कहते हैं जो भी प्रणत हो, जो भी शरणागत हो, उन सभी शरणागतों को आश्रय देते हैं। भगवान के स्वभाव का, अवरूप का वर्णन बन गया, भगवान का स्वभाव कैसा है। नारद जी कहते हैं प्रणताश्रयणम, बेटा भगवान इतने महान हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि जो भी उनके प्रणत हो, जो भी उनके आश्रय में जाए, उन सबको आश्रय देते हैं। राधा कवि महाराज कहते हैं कि यदि इस संसार में किसी व्यक्ति के पास 10,000 उसके शरण में आदमी चले जाए और कहेंगे कि आप हमारी रक्षा कीजिए, तो पागल हो जाएंगे। लेकिन भगवान गीता में खुले शब्द में एडवर्टाइज, विज्ञापन करते हैं, माम एकम, आओ आओ, छोड़ दो परित्यज। भगवान अपने प्रण शरणागत जीवों के प्रति, भक्तों के प्रति उन्हीं प्रणत आश्रयणम निर्मणम, निर्मण का अर्थ होता है परम आनंदमय, सुखकर या शांत, सभी सुखों के खान भगवान है। शरण्यम, शरण लेने लायक वही है। और करुणार्णवम, अर्णव का अर्थ होता है समुद्र, उनके अंदर कितनी करुणा है, बोले समुद्र के समान करुणा है। हे कृष्ण, भगवान के पास कितनी करुणा है, कितनी दया है, बोले महाराज करुणा सिंधु। आप सब लोग तो समुद्र देखते हो, जितना लंबा दूरी तक आपका नेत्र जाता है, दृष्टि जाती है, जैसे केवल जल ही जल दिखाई पड़ता और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उसी तरह से भगवान के भीतर यदि प्रवेश करके देखो तो उनके हृदय में करुणा का समुद्र, करुणा 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 ही भरा है। और हमारे एक संत कहते हैं कि यदि बुद्धिमान व्यक्ति है तो प्रत्येक क्षण भगवान की करुणा का दर्शन करता है। अब आप सोचो, आप जिस हवा से जी रहे हो उसके लिए क्या पैसा देते हो? मंदिर में भी, रोड पर, दुकान में, घर में, मकान में, फ्लाइट में, आप मोटरसाइकिल पर चलते हो और भगवान का हवा यूज ना हो तो वो हवा पर चल रहा है। जिस तेल पर चलता है वो तेल भगवान ने धरती में बना के रखा है, कोई बना नहीं सकता। तेल और मोटरसाइकिल की बात छोड़ दीजिए, 1 मिनट के लिए हवा बंद कर दी जाए तो आप जी नहीं सकते। इसलिए किसी भक्त ने कहा है, कोटि न मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार,
भगवान के एक उपकार को करोड़ों करोड़ों मुख से कहा जाए तो भी किसी में क्षमता नहीं है कि वो कह दे। कितना उपकार, खा लेते हो, विचार किया वो वस्तु किसने बनाया, और जिस दांत से चबाते हो, जिस जीभ से खाते हो, वो किसने बनाया, और खाकर जहाँ स्टोर करते हो वो पेट किसने बनाया। सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है, परंतु इसे देखने के लिए, समझने के लिए संत और शास्त्रों के चरणों का आश्रित हुए बिना ये बात समझ में नहीं आ सकती। नारद जी यहाँ कहते हैं बेटा करुणा के समुद्र है। कितनी करुणा है, बोले यदि आपके घर में कोई व्यक्ति राइफल लेकर के और गोली लोड करके और मारने के लिए जाए और उस समय आप हाथ जोड़कर कहेंगे आइए आइए आपका स्वागत है, कोई कहेगा? बिल्कुल तैयार है, गोली लोड है, राइफल बिल्कुल निशाना भी लिया है, और उस समय कोई कहे आइए आइए भगवान आपका स्वागत है, आप भले पधारे, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, आप हमारे घर में रहिए। परंतु धन्य है भगवान, एक राक्षसी गई भगवान के पास, बकासुर की बहन थी पूतना। सुखदेव गोस्वामी भगवान की करुणा की याद करके ही भक्त बन गए। अहो बकीयंस्तन कालकूटम, एक तो राक्षसी थी, ऊपर से कालकूट जहर लगाकर गई थी, और जिघांसया, नियत भी अच्छा नहीं था, मारने के लिए गई थी, परंतु ऐसी दुष्टा को, ऐसी राक्षसी को, जहर देने वाली को, मारने की नियत से जाने वाली को भी भगवान ने कहा लेभे गतिम धातुर्चितम ततुन्या, भगवान ने वह गति प्रदान की जो माता यशोदा को दी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कमुआ दयालु, संसार में कोई है ऐसा नेता या देवता दयालु? अन्य कोई भी अवतार या देवता है कोई दयालु कि मारने के लिए जाए और उसको अपने वैकुंठ में रख ले? क्यों रखते हैं? कहते हैं कमुआ दयालु शरणम प्रेमा, है ऐसा कोई दयालु जिनकी शरण ली जाए? अर्थात कृष्ण के समान, भगवान के समान दया का भंडार किसी के पास नहीं, अपार दया है। और हम सब लोगों के लिए सबसे बड़ी दया है कि भगवान ने जीव दिया है और बोलने की शक्ति दी है, और हम लोग उस दया, जीव और शक्ति का उपयोग उनके नाम जप में नहीं करते। एक तरफ उनकी कितनी बड़ी दया है, एतादृशी तव कृपा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक तरफ तो आपकी कृपा और दूसरी तरफ हमारा दुर्भाग्य, दोनों में कंपटीशन होता है प्रभु, तो आपकी कृपा थक जाती है और हमारा दुर्भाग्य प्रबल हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी और आगे वर्णन करते हैं श्रीवत्संगम, बेटा ध्रुव, भगवान के वक्षस्थल के बाएं क्षेत्र में श्रीवत्स का लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? भगवान का एक तो सांवला सलोना सुंदर स्वरूप है, और उस सांवला सलोना स्वरूप पर एक सोने की तपती हुई रेखा के समान एक बाल है। सुंदर सांवला चमकता हुआ शरीर, और उस शरीर पर एक गोल्डन रोमावली, सुनहला रोमावली परम सुंदर लगता है, क्योंकि भगवान ने अपने प्रिया का स्थान अपने कलेजे में दिया है। भगवान अपने पत्नी को कहाँ रखते हैं? छाती, कलेजे से रखते हैं, परंतु उस छाती में लक्ष्मी को आनंद नहीं आता है, उस छाती से उतर करके नित्य भगवान के चरणों की सेवा करते हैं। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमान, भगवान के चरणों की सेवा करने में जो लक्ष्मी को आनंद आता है वो भगवान के हृदय में निवास करके नहीं आता, इसलिए निरंतर भगवान के चरणों में रहती हैं।
भगवान नारद कहते हैं, बेटा ध्रुव, भगवान के वक्षस्थल में सुंदर श्रीवत्स का चिन्ह है, लक्ष्मी का निवास स्थान है, उसका ध्यान करना। और क्या करना? घनश्यामम, भगवान घन के समान, घन का अर्थ होता है जो बादल, जल वाले बादल होते हैं उनको घन कहते हैं। ठीक आप आकाश में बादल देखते हैं ना, हल्का उजलापन और सांवलापन के बीच में जो रंग होता है उसको घन कहते हैं। और भगवान कृष्ण वैसे ही घनश्याम। भगवान राम के सांवलापन में और कृष्ण के सांवलापन में थोड़ा सा अंतर है, दोनों सांवले, लेकिन थोड़ा अंतर क्या है? भगवान श्री राम का जो सांवलापन है उसमें थोड़ा थोड़ा लालिमा। अब देहात में जिनका जन्म हुआ होगा, अलसी का फूल आप सब में कितने लोगों ने देखा है? देखा? अलसी, तीसी हमारे यहाँ बोलते हैं उसका फूल होता है, उसमें नीला भी होता है, उजला भी होता है और लाल भी होता है। ठीक अलसी के पुष्प की तरह भगवान राम का सौंदर्य, और घने जल वाले बादल के समान भगवान कृष्ण का स्वरूप। दोनों सांवले हैं और दोनों के सांवलापन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। नारद जी कहते हैं, बेटा ध्रुव, भगवान के सांवले सलोने सुंदर स्वरूप का ध्यान करना। और क्या करना? बोले पुरुषम, भगवान एक पुरुष है। पुरुष का अर्थ महापुरुष है। महापुरुष में 32 लक्षण होते हैं। भगवान सर्व सद लक्षणों से पूर्ण है, अनंत गुणों से परिपूर्ण भगवान है, पुरुष है। और प्रभुपाद जी इस श्लोक के व्याख्या में कहते हैं, गॉड इज नेवर फीमेल, भगवान कभी स्त्री नहीं है, भगवान पुरुष है। नारद जी कहते हैं भगवान पुरुष हैं और वनमालिनम, बहुत सुंदर, वन में जिनको वैजयंती कहते हैं, 5 प्रकार के सुंदर पुष्पों की माला भगवान पहनते हैं। पांचों का रंग अलग अलग होता है, सुंदर खुशबू सुगंध होता है। ये बॉम्बे जैसा फूल नहीं है। मुंबई में आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया कलर है, परंतु किसी में थोड़ा भी सुगंध। एक एक पुष्पों में इतना सुंदर सुंदर मादक, दिव्य, उन्माद प्रकट करने वाला इतना मधुर सुगंध है। भगवान उन सुगंध युक्त पुष्पों की माला पहनते हैं। आपको देखना हो तो वृंदावन में जाइए, माला के कितने शौकीन हैं ठाकुर। ऐसे तो प्रभुपाद जी की कृपा से सब जगह के ठाकुर माला पहनते हैं, परंतु बिना गंध का माला मुंबई में मिलता है। किसी पुष्पों में कोई सुगंध नहीं। वृंदावन आप जाइए, रास्ते से गुजरिए, हर एक पुष्प में इतना सुगंध मिलेगा आपको। तो ठाकुर जी वृंदावन में रहते रहते माला पहनने के शौकीन है। यहाँ पर नारद जी कहते हैं, बेटा भगवान सुंदर सांवले सलोने स्वरूप में 5 रंगों का सुंदर वैजयंती माला पहनते हैं। भगवान के इस सुंदर स्वरूप का ध्यान करना। और शंख चक्र गदा पद्मई अभिव्यक्तम चतुर्भुजम, भगवान का ध्यान करना। भगवान के 4 हाथ हैं चतुर्भुज, और चारों हाथ में अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए। किरीटिनम, बहुत सुंदर मुकुट है ठाकुर के। एक एक अंगों का बालक ध्रुव से नारद जी देखिए, ये गुरु का कर्तव्य है। शिष्य को क्या करना चाहिए, एक एक छोटी से छोटी बातों को भी जो समझाए वो गुरु। किरीटिनम, बहुत सुंदर सोने का मुकुट, उस पर अनेक कीमती हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए हैं। अद्भुत चमक है, दिव्य शोभा है उस किरीट की, सोने का बना। तो हम लोग क्या विचार करेंगे, इस संसार के 22-24 कैरेट का सोना देखें, यहाँ से बंधुओं हजारों गुना श्रेष्ठ क्वालिटी का सोना स्वर्ग में होता है, और स्वर्ग से करोड़ों अनंत गुना सुंदर वैकुंठ का सोना होता है।
भगवान वहां के सोने का बना मुकुट पहनते हैं। ये सब 3rd 4th क्लास का लोहा सोना नहीं पहनते। नारद जी कहते हैं बेटा भगवान बहुत सुंदर किरीट पहनते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। कानों में कुंडल पहनते हैं। केयूर कहाँ पहना जाता है? हार, बहुत सुंदर हार पहनते हैं मणियों का, मोतियों का। और केयूर एक गहना होता है, कहाँ पहना जाता है आप सबको मालूम है? यहाँ पहना जाता है। इसके थोड़ा ऊपर, और उसके ऊपर जो पहना जाता है उसको बाजू बंद करते हैं। और यहाँ जो पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? आप सब लोग पहनती हो ना, बाला कहते हैं, संस्कृत में इसको बलय कहते हैं। भगवान कोई नीरस उदास सन्यासी रूप नहीं धारण करते हैं। जो सुंदरता का प्रेमी है वो भगवान सब श्रृंगार बड़े शौकीन भगवान। भगवान कोई निराश उदास बूढ़ा व्यक्ति नहीं है। वो शौक के साथ सज धज करके रहते हैं, नटवर बबू। जैसे एक अभिनेता रंगमंच पर जाने के पहले अपने सारे अंगों को सजाता है, भगवान नित्य वैसा सजे रहते हैं। बिल्कुल अब तैयारी है रंगमंच पर जाने की, हमेशा इसी मूड में रहते हैं। वराहपीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। परम सुंदर भगवान इस तरह से केयूर बलयान्वितम कौस्तुभ। नारद जी और क्या कहते हैं? सांवला बिल्कुल सुंदर स्वरूप है, और उस सांवले कंठ के ऊपर दूध के समान उजला चमकता हुआ एक मणि है जिसको कौस्तुभ मणि कहते हैं। और ये मणि भगवान को कहां से मिली थी? जिस समय समुद्र से 14 रत्न निकला और लक्ष्मी जी भी निकली, भगवान ने समुद्र की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया तो दहेज में उनको ये मणि मिली। नारद जी कहते हैं बेटा बहुत सुंदर दूध के समान चमकता हुआ कंठ में मणि विराजमान है। कौस्तुभा भरण ग्रीव और पीत कौशेय वासस। भगवान पीतांबर पहनते हैं। कैसा? पीतांबर। कोष से कौशेय का अर्थ होता है कोष, रेशम का बना हुआ धोती भगवान पहनते हैं। और रेशम का कलर कैसा होता है? पीला। क्यों पहनते हैं पीला? इसलिए एक बार भागवत में भगवान ने कहा है, श्री राधे मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे रंग के वस्त्र को मैं सर्वदा धारण करके तुम्हारी याद करता रहता हूँ। और श्री बलराम जी का रंग पीला है, इसलिए अपने बड़े भाई के स्नेह में और श्रीमती राधा रानी के स्नेह में भगवान पीतांबर धारण करते हैं। और कृष्ण का रंग नीला है, सांवला है, इसलिए राधा रानी नीला वस्त्र धारण करती है। लेकिन नीला और पीला भी क्या धारण करते हैं? बोले धोती पहनते हैं। हमारे भारतवर्ष में पहले सब ये भारतीय संस्कृति की धोती पहनने की, लेकिन ये मलेच्छ और अंग्रेजों ने क्या किया? सबको फुल पैंट पहना दी। ये फुल पैंट का दी, ये सब भारतीय वेशभूषा नहीं है। अभी भी आप देखते हैं किसी पुजारी को भगवान की सेवा में जाना हो तो कैसा वस्त्र पहनता है? भगवान जैसा वस्त्र पहन करके जाता है, शुद्ध वस्त्र। तो एक पैंट 5-5 दिन 10-10 दिन बिना धोए उसी को पहनते चलो डेढ़ पैंट करके। भगवान सुंदर पीत कौशेय वासस पीतांबर धारण करते हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते हैं। और क्या करते हैं? बोले उस पीतांबर के ऊपर कांची कलाप पर्यस्तम, बहुत सुंदर एक कांची कलाप। कांची का अर्थ होता है एक करधनी,
करधनी समझते हैं ना, जो कमर में यहाँ चौड़ा बेल्ट की तरह बांधा जाता है और भगवान सोने का वो करधनी पहनते हैं पीताम्बर के ऊपर। उस करधनी के नीचे बहुत छोटा छोटा कांची कला घुंघरू नूपुर लगा रहता है, और ठाकुर जी थोड़ा भी हिलते हैं तो मधुर रुंझुन की आवाज है। कमर कस करके भगवान इसलिए कमर कस के रहते हैं कि पता नहीं कब भक्तों की रक्षा करने के लिए दौड़ना पड़े। तो ऐसा धोती पहने जो 15 बार धोती संभालने में लग जाए, तो अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान बिल्कुल कमर कस करके है, कमर बंद इसको कहते हैं, कमर कस कहीं कहीं है। इस तरह से ठाकुर जी बिल्कुल, मैंने तो देखा है 2-4 लोगों को दिन भर में धोती ही संभालते रहते हैं। तो नारद जी कहते हैं बेटा बहुत सुंदर सुंदर घुंघरू है, छोटा छोटा बिल्कुल क्षुद्र घंटिका नीचे लटकती रहती है, और ठाकुर हिलते डुलते हैं तो बिल्कुल रुंझुन की आवाज आती है। ऐसे भगवान का लसत कांचन नूपुरम, और उनके पैरों में सुंदर सोने का नूपुर है, उसमें भी छोटा छोटा घंटी लगा है, कानों में कुंडल है, आंखों में वलय है, कमर में कांची कलाप है, पग में बहुत सुंदर सुंदर घुंघरू और नूपुर है। इस तरह से भगवान के चरणों का ध्यान करना। और नूपुर के नीचे पदभ्याम नखमणि श्रेष्ठ्याम, भगवान के 5 एक चरण में 5 सुंदर नख हैं। और वो नख की शोभा कैसे है? बोले कोटि चंद्र, एक नख में करोड़ों करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश निकलता है, सुंदर शीतल प्रकाश। नख मणि, नख जो है वो मणि की तरह, चंद्रमा की तरह। एक कवि तो कहते हैं भगवान के भीतर केवल चंद्रमा ही चंद्रमा है। 10 चंद्रमा चरण के 10 नख में है, और हाथ के 10 नख में चंद्रमा है, ललाट अष्टमी का चंद्रमा है, और मुख चंद्र तो है ही, और इस तरह से सारा स्कंद ही चंद्रमा चंद्रमा है। जहाँ देखो दर्शन करने वाले भक्त का हृदय, उसका जीवन बिल्कुल शीतल हो जाता है। और इस तरह के सुंदर चरण, नीचे लाल लाल तलवे हैं, उसके ऊपर महावर है, महावर के ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई है, नूपुर लगा है, पीताम्बर पहने हैं, और ऐसे सुंदर चरणों से भगवान हमारे हृदय कमल के कर्णिका के ऊपर चरण रखे हैं। बेटा ऐसा ध्यान करो। कमल कर्णिका देखे हैं आप? कमल कोमल होता है, और नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। ये कमल, और इस कमल के भीतर एक बहुत कोमल वस्तु है, इसको कर्णिका कहते हैं। नारद जी कहते हैं बेटा ऐसा ध्यान करना कि हमारे हृदय एक कमल के समान कोमल है, और उसके भीतर जो पराग युक्त, जो अद्भुत शोभा सौंदर्य को स्थापित करने वाला जो पराग है, उसके ऊपर भगवान अपने दिव्य चरण को रखे हैं। और इस तरह से भगवान के चरणों को धीरे धीरे हम सहला रहे हैं। बेटा इस तरह से ध्यान करें। बंधुओं, गुरु का ये कर्तव्य है, शिष्य कैसे भगवान को प्राप्त करे, कैसे भजन करे, पूरी बात को जब शिष्य को बताया जाए, ऐसा नहीं कि आ जाओ बैठो, हम क्या करें? अरे मेडिटेशन करो, ध्यान करो। क्या ध्यान करेगा बेचारा? कुछ सुना नहीं है, कुछ देखा नहीं है, तो क्या ध्यान करेगा? बोले निराकार का ध्यान करो, ऐसे वस्तु का ध्यान करो जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। आप आंख बंद करके कीजिए, कुछ दिखाई पड़ेगा? आंख बंद करते ही वही दिखाई पड़ेगा। हमारा घर इस कलर का है, उसके भीतर डाइनिंग टेबल है, हमारी पत्नी ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, जिसका रूप ही नहीं और रंग ही नहीं, तो उसका ध्यान क्या हो? शुद्ध जो प्रामाणिक गुरु होता है, इस तरह से अपने शिष्य को कहता है बेटा भगवान के इस सुंदर रूप का ध्यान करो। हृत पद्म कर्णिका धिष्ण्यम, हृदय रूपी पद्म की कर्णिका पर
रख करके भगवान हमारे हृदय के ऊपर अपने चरणों को स्थित रखे हैं। बेटा इस तरह से ध्यान करना। और स्मयमानम अभिध्यायेत्, और क्या ध्यान करना? फिर दोबारा कहते हैं भगवान के मंद मंद मुस्कुराते हुए मुखारविंद का ध्यान करना। और सानुरागावलोकनम, यह ध्यान करना कि भगवान हम पर कृपा करके स्नेह की दृष्टि के साथ हमें देख रहे हैं। संसार में भी बंधुओं, जब कोई व्यक्ति स्नेही होता है, प्रेमी होता है, तो उसके आंखों से पता चल जाता है कि ये कितना प्रेम करता है। सारे सुंदरता का सार है नेत्र, और उस नेत्र की सुंदरता है कि उस स्नेह से जब देखता है, और कौन स्नेह से देख रहा है, कौन घृणा से देख रहा है, ये बात तो एक जानवर भी समझ जाता है। इतना नहीं तो पशु पक्षी हो जाना। एक कुत्ते की तरफ आप गुस्से में देखिए, तुरंत भाग जाएगा। नियतैनेकेन भूतेन मनसा वरदर्शव, बेटा और ध्यान करना, भगवान सबसे महान है, सबसे दानी है, बहुत धनी है, वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ भगवान है। वो सब कुछ हमको दे सकते हैं, उनके पास संपत्ति भी है, और देने के लिए करुणा भरी दृष्टि से हमारी तरफ देख रहे हैं। अनुराग प्रेम की जो दृष्टि होती है ना बंधुओं, उसमें अमृत रहता है। और यही आंख घृणा की और उपेक्षा की दृष्टि से देखें तो इसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं भगवान के सुंदर नेत्र हैं, भगवान के नेत्र हैं। और कैसा सुंदर नेत्र है? वृंदावन कहते हैं कि लाला तेरे नेत्र हैं नौका के आकार। भगवान का नेत्र कैसा है? जैसे आपने नाव देखा है, शुरू में पतला होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और बाद में फिर पतला हो जाता है। तो एक भक्त कहता है कि तुम्हारा नेत्र क्या है? मानो वो नौका है, और एक बार तुम्हारे नेत्र के नौका पर चढ़ गया तो हो गया बेड़ा पार। एक बार तुम्हारे नेत्र के नौका पर कोई चढ़ गया, बंधुओं यही मंदिर आने का लाभ है। हम भगवान को देखे या ना देखे, उनके नेत्र के नौका पर हम चढ़ गए तो हमारा जन्म मृत्यु और सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। एवं भगवतो रूपम, इस प्रकार से बेटा भगवान के स्वरूप का ध्यान करना। सुभद्रम ध्यायतो मन, मन से ध्यान करना। निर्वृत्या परया तूर्णम, और इस तरह से परम आनंदमय भगवान का जब ध्यान करोगे तो तुम्हें इतना सुख मिलेगा कि संसार याद ही नहीं आएगा। निवृत्तिया परया, तुम्हें परम निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति होगी। तूर्णम, और संपन्नम न निवर्तते, एक बार तुमने इस स्वरूप का ध्यान किया, दर्शन किया, बाद में संसार की तरफ तुम्हारे नेत्र, तुम्हारे मन नहीं आएंगे। उद्धव जी जब ध्यान करने की बात करते हैं ब्रज में जाकर, तो गोपियां यही कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20 मन नहीं है। एक था तो श्याम सुंदर जब मथुरा जा रहे थे तो रथ पर चढ़ा कर ले। तो हम आपके ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का ध्यान करेंगे, परंतु वो रथ से, मथुरा से हमारे मन को तो लौटाओ। मन ही नहीं है हाथ में, तो ध्यान क्या करें, धारणा क्या करें, क्या करें? उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, मन को लौटा। और इस तरह से परम आनंदमय भगवान का ध्यान करना। और नारद जी ने अंत में एक बहुत सुंदर बात कहा कि जप्यश्च परमं गुह्यम, बेटा भजन करने में मंत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मंत्र के बिना भजन पूरा नहीं हो सकता, भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। इसलिए मैं तुमको एक परम गुह्य मंत्र बता रहा हूँ, श्रूयताम, सुनो। नारद जी क्या कहते हैं? सुनो, सुनेंगे आप सब? परम गुह्य, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल मंत्र, इससे बड़ा गुह्य मंत्र और कुछ नहीं है। नारद जी कहते हैं मैं तुमको सुना रहा हूँ,
और इस मंत्र की विशेषता है कि यह सप्तरात्रम प्रपठन 7 रात 7 दिन लगातार यदि इसका कोई जप करे तो इन्हीं नेत्रों से भगवान के पार्षदों का दर्शन कर सकता है। उमान पश्यति खेचरान, भगवान के पार्षद चारों तरफ घुमा करते हैं, इतनी शक्ति आ जाएगी इन नेत्रों में कि वह भगवान के रूप का दर्शन कर सकता है। और वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, इस तरह से नारद जी कहते हैं मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमय बुध। बेटा, पहले तो मन से कैसे भगवान को प्रसन्न करना है ये बताया, और अब मंत्र अर्थात वाणी से कैसे भगवान की सेवा करनी है वचन से ये बताया, और मन और वाणी के साथ साथ कुछ द्रव्यमयी सेवा करना। द्रव्य का अर्थ होता है वृंदावन में जो भी फूल मिले, फल मिले, पत्र मिले, उससे भगवान के चरणों में चढ़ाना, उससे भगवान की सेवा करना। सलिला शुचि भी माल्य, पवित्र जल देना भगवान को, माला बनाना, बनने मूल फलादि भी, शास्त्रांग पुराण सुकेश्चार्चे तुलस्या प्रभु प्रिया प्रभुम, और तुलसी चढ़ाना भगवान के चरणों पर जो भगवान की प्रिया है। और इस प्रकार से लब्ध्वा द्रव्यमयी मर्चम क्षिति अम्ब सुचार वार्चये, भगवान की कोई भी मूर्ति हो उसे ईश्वर मान करके यदि तुमने पूजा किया, और यदि मूर्ति नहीं है तो पृथ्वी को भगवत स्वरूप मानो, जल को भगवान का स्वरूप मानो।